कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म। प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। अथ ध्यानम् शान्ताकारम् भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविदारेण गम्यम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविदारनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ध्यानम् अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश होकर सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं। ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनको स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तदगत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देवों के भी देव जगाधिपति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। कंस और चारुण का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन सदगुरु श्री कृष्ण चंद्र को मैं वंदन करता हूँ। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और लोक आदि से रहित होकर, भय में, लोक में और शोक में से आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं।
जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता स्वरूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार के मल को नष्ट करने वाला है। जो साक्षात कमलनाथ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता को ही भली भांति ज्ञान करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से नया प्रयोजन है। नया प्रयोजन क्या है? जो साक्षात कमलनाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई उस गीता को ही भली भांति ज्ञान करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को भी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। संपूर्ण उपनिषद गो के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दूहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गो का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य इसका भोक्ता है। देवकी नंदन श्री भगवान के मुंह से श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता उपनिषद। गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम साधन है। भगवान देवकी नंदन ये एकमात्र महान देवता हैं। उनके नाम जो एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवम् मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वतं संचयम्। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय उवाच दृष्टा तो पांडवानीकम्